गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका प्रीति शर्मा आज आपको हिंदी भाषा का पाठ 11 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है विशेषण। विशेषण आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। बच्चों, वाक्य में आने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण का मतलब विशेषता बताना होता है। चलिए विशेषण की परिभाषा पढ़ते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध हो वे विशेषण कहलाते हैं। अब हम विशेष्य को समझते हैं। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में फूल लाल है। इस वाक्य में लाल शब्द विशेषण है और फूल विशेष्य है। बच्चों, विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब हम इन गुणों को विस्तार से पढ़ेंगे। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रूप, रंग आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला कौआ, अमीर आदमी, नए कपड़े आदि। गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। इसका अर्थ होता है मात्रा यानी मापतोल। जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण या मात्रा के विषय में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण से किसी वस्तु को नापा या तोला जा सकता है, उसकी संख्या नहीं होती है। जैसे 3 किलो, 4 मीटर, 2 लीटर, थोड़ा, ज्यादा आदि। परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जो विशेषण शब्द किसी वस्तु अथवा पदार्थ की निश्चित मात्रा का तोल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो आलू, 2 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक में जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सारा दूध, कुछ फल, बहुत धन आदि। अब नंबर 3 पर आता है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या अथवा क्रम का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इन्हें गिना जा सकता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वह होते हैं जो विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराए उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 पुस्तकें, दूसरा मकान, 2 गुना धन आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कई प्रकार के होते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वह होते हैं जो किसी विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई वर्ष, सभी लोग, सारे फल, कुछ दिन आदि। बच्चों, अब हम संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर समझेंगे। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है उन्हें संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जिन वस्तुओं की गिनती नहीं की जा सकती है उन्हें केवल मापा या तोला जा सकता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आपकी एक टेबल आपकी पाठ्य पुस्तक में बनी हुई है। देखिए, कुछ आदमी, कुछ चावल।
अधिक वृक्ष, अधिक धन, थोड़े दिन, थोड़ा पानी, बहुत बच्चे, बहुत दूर। अब नंबर 4 पर आता है सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का प्रथम आया है, यह घर मेरा है, यह तथा वह सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, परंतु सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता प्रकट करे तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब हम प्रविशेषण समझेंगे। कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे गहरी हरी साड़ी पहनो, यह अत्यंत विषैला पदार्थ है। उपर्युक्त वाक्य में गहरी और अत्यंत शब्द हरी और विषैला विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह प्रविशेषण हैं। बच्चों, अब हम विशेषण की रचना के विषय में पढ़ेंगे। कुछ शब्द तो मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे ऊंचा, नीचा, खट्टा, मीठा, सफेद आदि। इसकी अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों के भी विशेषण बना लिए जाते हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। चलिए अब इन्हें पढ़ते हैं। नंबर 1, संज्ञा शब्दों से। संज्ञा शब्द है दिन। दिन का विशेषण होगा दैनिक। गुलाब, गुलाबी, भारत, भारतीय, राष्ट्र, राष्ट्रीय, रोग, रोगी, आत्मा, आत्मिक, जल, जलीय। घर, घरेलू, नगर, नगरीय, दया, दयालु, धन, धनी, झूठ, झूठा, आदर, आदरणीय, मुख, मौखिक, धर्म, धार्मिक, नीति, नैतिक, सुख, सुखी, तप, तपस्वी, उपकार, उपकारी, बल, बली, बलवान, पर्वत, पर्वतीय। अब दूसरा है सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। मैं, मेरा, यह, ऐसा, तुम, तुम्हारा, वह, वैसा, कौन, कैसा, जो, जैसा। नंबर 3 पर आता है क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। खेलना, खिलाड़ी, घूमना, घुमक्कड़, भूलना, भुलक्कड़, गाना, गायक, बेचना, बिकाऊ, टिकना, टिकाऊ, बनाना, बनावटी, लड़ना, लड़ाकू, चलना, चालू, देखना, दिखावटी, पढ़ना, पढ़ाकू। अब नंबर 4 पर आता है अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना। ऊपर, ऊपरी, आगे, अगला, भीतर, भीतरी, बाहर, बाहरी, नीचे, निचला, पीछे, पिछला। बच्चों, इस प्रकार हम इन शब्दों को विशेषण में बदल सकते हैं। विशेषण की संरचना में जो शब्द आपकी पाठ्य पुस्तक में रेखांकित किए गए हैं, उन्हें आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। आगे का कार्य आपको PDF द्वारा दिया जाएगा। कॉपी का कार्य कॉपी में करें और पाठ्य पुस्तक का कार्य पाठ्य पुस्तक में करें। इस प्रकार हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।